Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एडमिशन्स के बारे में विच आर PGDRPC एडमिशन्स बाय इग्नू फॉर द एडमिशन साइकिल जुलाई 2026। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नो मैटर आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, बीट 11th 12th बैचलर्स या मास्टर्स, अगर आप सीरियस हैं फॉर योर करियर इन साइकोलॉजी, फॉर मेकिंग अ करियर इन साइकोलॉजी, देन आई वुड सजेस्ट यू कि ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें या इस एडमिशन्स के लिए आप इंटरेस्टेड हों, लेकिन ये वीडियो देखने से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपका फील्ड कितना डाइवर्सिफाइड है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो दिस कुड बी वन ऑफ द गुड ऑप्शंस फॉर यू एज वेल। ठीक है, तो अब करते हैं ये वीडियो शुरू। ये एडमिशन्स क्या हैं? PGDRPC के एडमिशन्स हैं। व्हाट इज PGDRPC? इट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज़ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी? ज़्यादातर हम जब अपने मास्टर्स तक पढ़ रहे होते हैं तो जनरली हम पढ़ते हैं अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, या फिर जैसे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो गई, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमने सुना होगा, है ना। लेकिन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी इफ़ यू नो देन इट इज़ रियली गुड। अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देती हूँ। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी की ब्रांच बेसिकली डील करती है विद द पीपल हैविंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो जो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी के फील्ड में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे यू डू ऑल द असेसमेंट्स, इंटरवेंशन, प्रोवाइड केयर टू द पीपल विद डिसेबिलिटी एंड रिसर्च भी आप उसी फील्ड में करते हैं। ठीक है, अब ये जो आप इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं या ये जो केयर प्रोवाइड करते हैं, इट कुड बी एट इंडिविजुअल लेवल और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस या कम्युनिटी बेस्ड केयर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो द की वर्ड इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी इज बेसिकली डिसेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ आप बेसिकली पीपल विद डिसेबिलिटी के साथ डील कर रहे होते हैं। तो जो आपका यू कैन से जो पॉपुलेशन जो होता है वो बेसिकली ये होता है। एंड यहाँ पे आप जो पॉलिसीज़ होती हैं हमारी, है ना, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। आपको पूरी नॉलेज होती है कि ओके व्हेन डू यू कॉल अ पर्टिकुलर सिचुएशन एज अ डिसेबिलिटी, है ना, एंड व्हेन इट इज़ नॉट, या कितने % है, कब सीवियर कैटेगरी में आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको उसकी अच्छी नॉलेज होती है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद जो अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि काउंसलिंग करना, असेसमेंट्स करना, इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, वो सब आप उस पॉपुलेशन में करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी ऑल अबाउट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात क्या है कि ये RCI अप्रूव्ड कोर्स है। ठीक है, इग्नू इसको प्रोवाइड करा रहा है, ये कोर्स है RCI अप्रूव्ड। ठीक, तो जब आप सक्सेसफुली ये कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आप RCI में रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको CRR नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप कहलाएंगे रिहैबिलिटेशन काउंसलर। ठीक, रिहैबिलिटेशन काउंसलर। ओके, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट आप कब बनते हैं? जब आप MPhil कर लेते हैं। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil को रिप्लेस कर दिया गया है विद MA, तो आई थिंक कि जल्दी ही MPhil in rehabilitation psychology will also be replaced by your MA in rehabilitation psychology। ठीक है, तो जब आप वो डिग्री करते हैं तो आप कहलाते हैं रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जब आप PGDRP करते हैं यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करते हैं तो आप कहलाते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसलर। ठीक है, ये आपके RCI का नॉमेनक्लेचर है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है आपकी 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च से पहले या 5 मार्च तक इसको आप अप्लाई कर देना अगर आपको अप्लाई करना है तो। ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशंस फिल होंगी। ठीक है, अब आपको ये मिलेगा कहाँ पे? आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स में जाना है। अनाउंसमेंट्स में आपको PGDRPC एंट्रेंस जुलाई 2026 के नाम से ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आया था आपका
6 फ़ैब को, ठीक है, 6 फ़ैब को ये नोटिफिकेशन आया था। तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं, 6 तारीख का जो नोटिफिकेशन है वो आपको इग्नू के वेबसाइट पे अनाउंसमेंट्स के अंडर मिल जाएगा, और वहां से फिर आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पोर्टल PGDRPC का ओपन हो जाएगा, और वहां पे एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको मिलेंगे, FAQs मिलेंगे। तो आप उन सब से गो थ्रू करिए पहले अच्छे से, एंड देन ओनली इफ यू फाइंड इट गुड फॉर योरसेल्फ देन यू फिल इट। ओके, नेक्स्ट क्या है, सीट्स है इसमें 200, ठीक है, टोटल सीट्स 200 है, इंक्लूडिंग अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी एवरीथिंग। इन्होंने बाइफर्केशन नहीं दिया है, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दिया डॉक्यूमेंट में, लेकिन इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ रिजर्वेशन एंड अनरिजर्व कैटेगरीज, ठीक है। एडमिशन विल बी थ्रू एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, एंड दिस एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन ये एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, एंड ये कब होगा, टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने, मतलब डेट नहीं दी है, मंथ दिया है, मार्च या अप्रैल में आपका टेंटेटिवली होगा, क्योंकि एडमिशन जुलाई 2026 के हैं, तो जुलाई में तो आपका सेशन शुरू हो जाएगा, एंड मार्च या अप्रैल में ये जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट की फीस है आपकी 1000 रुपीज़, एंड प्रोग्राम फीस है आपकी 22,000, ठीक है। 1000 रुपये में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस दौरान आपको फीस पे करनी होगी 1000 रुपीज़। एडमिशन अगर कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन और आप कोर्स करना चालू करते हैं तो कोर्स की फीस है आपकी 22,000, ठीक है। मोड एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम क्या है, ODL मोड में होगा ये, यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होगा। मिनिमम ये है 1 ईयर का एंड 6 मंथ्स, ठीक है, यानी कि 1.5 साल मिनिमम आपको लगेंगे इस कोर्स को करने में, एंड मैक्सिमम आप 3 साल के अंदर इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ODL में ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली तो पिछला पूरा 1 साल तो इसी चीज़ में गया साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का, ये डिसाइड करने में, ये कन्फ्यूजन में घिरे रहने में कि ODL एंड साइकोलॉजी अब दोनों पोल्स अपार्ट हो चुके हैं, तो ये कैसे साइकोलॉजी का कोई डिप्लोमा ODL में आ रहा है ना। तो वो एक अलग चीज़ थी, इट वॉज अबाउट द NCAHP के जो करिकुलम था उससे रिलेटेड था कि UGC अब आगे से आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करेगी साइकोलॉजी में, ठीक है, थ्रू ODL मोड। ये है यहाँ पे RCI के नॉर्म्स से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक डिग्री कर ली है, ठीक है, अगर आपने मास्टर्स कर ली है अभी तक, या अपनी बैचलर्स कर ली है, तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये प्रोग्राम ODL मोड में है, एंड इसका जो MOU है वो RCI के साथ ऑलरेडी साइन हो चुका है इग्नू का, ठीक है। तो इसमें ये कोई वरी करने वाली चीज़ नहीं है कि इज इट एप्लीकेबल और नॉट, इज इट वैलिड और नॉट, इट इज़ क्वाइट वैलिड। ये RCI एंड इग्नू का MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है, एंड ये आज से नहीं है, ये 1-2 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले ये PGDRPC का प्रोग्राम मेरिट बेस पे होता था कि आप के जो भी बैचलर्स मास्टर्स में मार्क्स आए हैं उसकी कुछ परसेंटेज लेके वो लिस्ट फाइनलाइज करते थे। इस साल से इन्होंने ये निकाला है कि एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ये एडमिशन्स लेंगे, ठीक है। तो ये इनका MOU है, कुछ 5-6 साल का इनका MOU साइन हुआ था। ये आपकी एडवर्टीजमेंट में भी आप जब जाएंगे तो वो वहाँ पे इन्होंने MOU लेटर लगाया हुआ है, तो आप खुद भी उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस कंफ्यूजन का कोई स्पेस नहीं है हमारे लिए कि वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट, क्योंकि ये ODL में है, इट इज़ क्वाइट वैलिड, ठीक है, बी एश्योर्ड ऑफ दैट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट की तरफ, ठीक है। ओके, सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, PGDRPC का एंट्रेंस टेस्ट है। सारा यहाँ पे मैं गो थ्रू नहीं करूँगी क्योंकि इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो निकाल के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब जो हमारा मेन रह गया देखने का वो है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपका सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, सो वहाँ पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे। ओके, तो ये दिया है इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
एज पर RCI नॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि ये आपका RCI का कोर्स है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका RCI के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिए हैं 3 क्राइटेरियाज की, यानी कि 3 तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, बैचलर्स डिग्री, ठीक है, रेगुलर मोड। रेगुलर मोड में आपके पास बैचलर डिग्री अगर है विद जनरल साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है रेगुलर मोड से, जिसमें 3 साल में आपने जनरल साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अगर आपका था, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एडमिशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया है, यानी कि और कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास है मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, किसी भी ब्रांच में आपने किया है स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी का, यू कैन अप्लाई अगर आपकी डिग्री है रेगुलर या डिस्टेंस मोड में, ठीक है। रेगुलर या डिस्टेंस मोड में अगर आपकी डिग्री है, आपने मास्टर्स की है इन एनी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यू कैन अप्लाई, ठीक। नेक्स्ट कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है इन काउंसलिंग साइकोलॉजी ईदर इन रेगुलर और डिस्टेंस मोड, ठीक है। तो वैसे थर्ड पॉइंट आपका सेकेंड पॉइंट में भी इंक्लूड होता है क्योंकि ऑल द ब्रांचेस आर इंक्लूडेड देयर, ठीक है। स्टिल इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है इन काउंसलिंग साइकोलॉजी वेदर इन डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड, तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके एग्रीगेट होने चाहिए 55% मार्क्स, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं जिनको कि इन्होंने मेंशन किया SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, तो आपके होने चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर अप्लाइंग टू दिस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वही है जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई या फिर आपके कोई कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट हैं, तो वो सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे व्हाइल यू आर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडी होने चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जनरली एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम ये रहता है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है ना कि ये जुलाई में एडमिशन्स होने हैं, ठीक है। उस दौरान अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, तो उस टाइम पे आपके पास अपनी ये डिग्री जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका फिट बैठता है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि उस टाइम तक आपको डिग्री मिल जाएगी या एटलीस्ट फाइनल मार्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो मे बी यू कैन ट्राई। एंड आई एम नॉट श्योर कि अगर फॉर्म फिल करते टाइम अगर वो वहीं पे आपसे मांग रहे हैं कि आपको डिग्री अपलोड करनी ही करनी है, इट इज़ मैंडेटरी, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पशन मिलता है, फॉर्म फिल करेंगे आप, तब देख लेना कि अगर वो आपको ये बोला होगा कि ठीक है जब एडमिशन के दौरान आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तो यू कैन अप्लाई टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि इन्होंने लिस्ट दी है रीजनल सेंटर की एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क सेंटर्स, ठीक है। रीजनल सेंटर ये इग्नू के सेंटर्स हैं, ठीक है। इन्होंने टोटल 8 रीजनल सेंटर्स दिए हैं यहाँ पे। आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी 3 प्रेफरेंसेस लिखनी होंगी, यानी कि आपको खुद से चूज करना है कि आप कौन से रीजनल सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो एंट्रेंस, तो उसमें 3 प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। प्रेफरेंस में आपके लिस्ट होंगे रीजनल सेंटर ही। अब आप ये देख सकते हैं कि ओके अगर मैंने रीजनल सेंटर दिल्ली 1 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा वर्क सेंटर ये होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, क्या आपकी चॉइस है, उस हिसाब से आप अपने प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 1, 2, 3 ये अलग अलग 8 दिए हैं। 8 में से कोई भी 3 आपको सेलेक्ट करने हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए ये है, तो काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पे आपको ऑलमोस्ट हर इंडिया के किसी न किसी पार्ट में हर लोकेशन पे आपको कोई ना कोई नियर बाय मिल जाएगा, बट 8 ही हैं तो इट इज़ रियली लेस। आपको हो सकता है कि इसके लिए अपना थोड़ा दूर का भी सेंटर चूज करना पड़े, हर स्टेट में तो नहीं होगा, बट स्टिल at every region it is there. Then आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
एंट्रेंस का सिलेबस। अगर आपका मन बन जाता है ये एग्ज़ाम देने का, पीजीडीआरपीसी में एडमिशन लेने का, तो ऑफकोर्स आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। अब इसका एंट्रेंस का इन्होंने सिलेबस दिया है, उससे पहले एंट्रेंस टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। ये होने वाला है आपका एमसीक्यू, जैसे कि हमने देखा था 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए गए होंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन अगर आपका ठीक मिला तो उसमें 4 नंबर मिलेंगे आपको। टोटल मैक्सिमम जो है आपके 200 का है, ठीक है। फॉर 50 क्वेश्चंस विल बी 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसमें 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स देयर विल बी नो मार्क्स। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि आपको सेंटर पे जाके ये एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा एट द डेजिग्नेटेड सेंटर्स, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड सेंटर्स इनके ऑलरेडी हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल सकता है कि कोई सेंटर आपको चूज करना है फॉर योर एग्जाम, या मे बी लोकेशन चूज करनी है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शंस के जो आंसर्स होंगे, रिस्पॉन्सेज होंगे, वो आपको OMR आंसर शीट में फिल करने होंगे। आई होप यू नो OMR शीट, ठीक है। एंड टोटल जो ड्यूरेशन रहेगी एग्जाम की वो होगी 90 मिनट्स। सो आई थिंक इट इज़ फाइन, 50 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स इज फाइन, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो जो है इन्होंने यूनिट वाइज डिस्क्राइब किया है। अब आज से पहले ये एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि पहले ये मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स लेते थे इस कोर्स में, अब ये एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम, ठीक है। तो इसके लिए कोई एज सच हमारे पास सैम्पल पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर या किसी की मेमोरी बेस्ड पेपर यहाँ पे नहीं है, ठीक। लेकिन सिलेबस है, एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा फैमिलियर सा है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। तो टोटल इसमें 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज़ योर जनरल साइकोलॉजी, जिसमें मोस्टली आपकी साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है एंड डिफरेंट स्कूल्स हैं वो सारे कवर हैं, ठीक है। जैसे फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, ठीक है। जो भी मॉडल्स थे हमारे वो सारे साइकोलॉजी के वो सारे कवर हैं। देन योर लर्निंग से रिलेटेड, मेमोरी, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, पर्सनैलिटी आपकी असेसमेंट वाले टॉपिक्स, ट्रेड्स, सब जो भी अप्रोचेज रही हैं वो सब यहाँ पे कवर्ड है आपके फर्स्ट यूनिट में जनरल साइकोलॉजी में, ओके। नेक्स्ट यूनिट है आपकी रिलेटेड टू ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है। प्रीनेटल डेवलपमेंट से लेके आपके जो पूरा जो एजिंग का रहता है, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, वो सारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। जितनी भी थ्योरीज थी हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी थी डेवलपमेंटल थ्योरीज, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। जो हम डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। स्पेशली जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट, जैसे ASD, ADHD, ये सब आपके यहाँ पे इसमें कवर होंगे। एजिंग के प्रोसेसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है सोशल साइकोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में आपके अगेन जितनी भी सोशल फिनोमिनाज हैं, थ्योरीज हैं, वो सब आएंगी, ठीक है। जैसे ग्रुप डायनामिक्स हो गया, ओबीडियंस, कंप्लायंस, ग्रुप कन्फर्मिटी, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो सब आएगा यहाँ पे। एंड फैमिली डायनामिक्स, ये सब जो भी सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है वो कवर है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। साइकोपैथोलॉजी इज रिलेटेड टू योर डिसऑर्डर्स, ठीक है, डायग्नोसिस उनके, एंड देन योर मतलब व्हाट शुड बी द डायग्नोस्टिक स्टेप्स, कैसे आप पहचानेंगे कि क्या क्या अगर है सिम्टम्स तो व्हाट इट कुड बी, है ना। तो वो सारी चीज़ें। देन योर काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके क्या गोल्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स होते हैं, कैसे आप काउंसलिंग करते हैं, हाउ यू कैन बिकम अ गुड काउंसलर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 5 डिसेबिलिटी स्टडीज एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब ये यूनिट थोड़ा सा इशारा करती है हमारे इस प्रोग्राम की तरफ जो है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, ठीक है।
तो आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसी ने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है टिल योर मास्टर्स, क्योंकि जनरली तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जितना भी आपका सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट ये सारे के सारे यूनिट्स कवर्ड होते हैं। किसी किसी में हो सकता है रिहैबिलिटेशन डिसेबिलिटी के बारे में आपने स्टडी की हो, बट जनरली जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं उनका जो सिलेबस होता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, वो ये वाला चैप्टर, ये वाला यूनिट शायद उन्होंने कवर नहीं किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस यूनिट को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि हाँ, मैं जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, उस पर क्या क्या होने वाला है ना। थोड़ा सा आपको जिस्ट मिलेगा उस फील्ड से रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन के फील्ड से रिलेटेड। अब वैसे तो देखो, इन्होंने यूनिट वाइज तो दिया है सिलेबस, लेकिन इन्होंने परसेंटेज नहीं दी कि ये यूनिट में से 20% आएगा, ये में से 20%, 30% या कैसे, है ना, या इक्वली सारे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं दिया है। एंड यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि ये रिहैबिलिटेशन की यूनिट है, इसमें से ज़्यादा आ सकता है, तो वो भी एक अजम्पशन ही होगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम सारी यूनिट्स को अपना इक्वल अटेंशन दें और इक्वली हम सब यूनिट्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ प्रिपेयर करें। ठीक है, तो डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड रिहैबिलिटेशन में क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था डिसेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, वहाँ उसमें जो मॉडल्स होते हैं, मेडिकल, सोशल, बायोसाइको सोशल मॉडल्स, वो सारे कवर होंगे आपके। कि डिसेबिलिटीज़ की टाइप्स कवर होंगी, उसमें कैसे असेसमेंट करते हैं रिहैबिलिटेशन सेटिंग्स में, रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस कवर होंगे यहाँ पे आपके। ठीक है, उसके बाद आपकी, जैसे हमने बताया था कि इट कुड बी इंडिविजुअल बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड, तो CBR से रिलेटेड चीज़ें आएंगी आपकी। देन इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया में जैसे जो भी हमारे डिसेबिलिटी के राइट्स हैं, लेजिस्लेशन है, वो सब कवर होंगे। RPWD एक्ट का ओवरव्यू, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द पॉलिसीज। ठीक है, तो पॉलिसीज हो गए, एक्ट्स हो गए डिसेबिलिटी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी जो है इसमें कवर हैं। ठीक है, सिलेबस में इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी, एडवोकेसी। ठीक है, फिर एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में, तो वो सारा हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज यूनिट 5। नेक्स्ट है यूनिट 6, आप सबकी फेवरेट, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें अगेन सब हम रिसर्च के मेथड्स पढ़ेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह, है ना, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, तो रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ है आपका मेजरमेंट, ये सब पढ़ेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स और आपकी रिसर्च के मेथड्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 6 यूनिट हैं आपकी जो आप यहाँ पे आपके सिलेबस में कवर हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स तो छूटे हैं वैसे मुझे लग रहा था ऑलमोस्ट इन्होंने यूनिट तो 6 बनाई है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ इन्होंने कवर कर दिया। एंड जो डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन वाला है वो थोड़ा सा हो सकता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा अनफैमिलियर लगे, बट बाकी के यूनिट्स तो दे आर क्वाइट फैमिलियर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ करने वाली हूँ कि इफ़ यू आर willing to appear for this entrance exam, you want to prepare for this entrance exam, then I am planning to start a crash course. ठीक है, for PGDRPC entrance preparation 2026 on YouTube only. ठीक है, YouTube पे मैं वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये क्रैश कोर्स कैसा रहेगा, आप ये देखिए कि इन्होंने टेंटेटिव जो हमें एग्ज़ाम की डेट मतलब मंथ दिया है वो दिया मार्च अप्रैल 2026, राइट। 5 मार्च तक आप फिल कर सकते हैं फॉर्म्स, तो ये लगा लो कि इफ़ नॉट द एंड ऑफ मार्च, देन आई थिंक 1st और 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए एज पर देयर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो हमारे पास टाइम काफ़ी कम है एंड हमारे पास कोई लाइक मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ऑल्दो आई नो कि कैसे बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में PGDRP के एग्जाम्स किस तरीके से रहते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजी के किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, बट फॉर इग्नू पर्टिकुलरली वी डोंट हैव। ठीक है, हालांकि इन्होंने सिलेबस अपना प्रिस्क्राइब किया है विच इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। सो आई विल बी
प्लानिंग अ क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा फास्ट हम रहेंगे ताकि कोशिश ये रहेगी मेरी कि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए एंड फास्ट ही सही लेकिन सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर कर पाएँ, ठीक है। आपको फिर हर यूनिट के एंड में आई ऑल्सो वॉन्ट कि हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें MCQs, ताकि थोड़ा सा लगे कि ओके थ्योरी तो हमने पढ़ ली लेकिन उसमें से जब एक्सट्रैक्ट करके हम क्वेश्चंस करते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। वो सब्जेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करना थ्योरी को, जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, एंड देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये भी आइडिया होगा कि ओके मेरे को जो ये थ्योरी पढ़नी है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है ना। हम पूरा अपना पहले थ्योरी करेंगे यूनिट वाइज थोड़ा फास्ट पेस में, एंड देन उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप से प्रिपरेशन करने में, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल मेक अ प्ले लिस्ट, आई विल मेक वीडियोज एंड अपलोड इट ऑन द चैनल इटसेल्फ, ठीक है। ये सब पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। देयर विल बी नो सेपरेट बैच और फीस फॉर दिस, सो दिस विल बी जस्ट फ्री फॉर एवरीवन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन डेफिनेटली टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर ये वीडियो आपने बिल्कुल लास्ट तक यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ इसमें यूजफुल इंफॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा, एंड if yes, please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel if you are new here. इसके अलावा अगर आपके still कोई question रह गया है तो maybe you can ask it, and I see you in our next video. Thank you. Take care. Bye bye.